क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है और उसका 3 नंबर के 4 प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों का हल हमें यहाँ निकालना है। तो इन 4 प्रश्नों के हल के लिए हमें 2 प्रमुख सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि यहाँ पर पहले से हम लिख चुके हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पहले सवाल के हल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात करना। अब हमें ए डी ए एन का वैल्यू दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले फार्मूले से एन का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एस एन निकालेंगे। तो पहला फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान हो गया यहाँ से 50, ए का मान हो गया 5 प्लस एन को एन लिखना है माइनस वन इंटू डी का मान हो गया 3। तो ये हो जाएगा 50 बराबर 5 प्लस 3 से ये दोनों गुना होगा 3n माइनस 3। अब ये हो गया 50 बराबर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बच गया प्लस 3n। अब 50 फिर 2 इधर आके घटेगा माइनस 2 हो गया बराबर 3n। तो यहाँ से 48 बराबर 3n। तो फिर n बराबर हम लिखेंगे 48 और बटा में 3, 3 से इधर गुना इधर आके भाग होगा, तो n का मान हो गया 16। अब हम आगे इसका Sn निकालेंगे। तो हमने n का मान निकाला है 16। अब Sn बराबर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ फॉर्मूला पहले यहाँ से लिख चुके हैं, डायरेक्ट हम मान बैठाएंगे। n का मान 16 लिखेंगे, फिर यहाँ n के जगह पर 16 बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान 5 प्लस फिर n का मान 16 माइनस 1 गुना d का मान हो गया 3। अब 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8, फिर 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10, 16 में से 1 घटा तो 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 बराबर 8, ब्रैकेट का मतलब गुना 45 और 10, ये हो गया 55। अब इसको गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, फिर 8 पंचे 40, 4 44। तो पहले सवाल का ये हल रहा। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है ए बराबर 7 ए 13 बराबर 35 है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम पहला फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए लिखे यहाँ से, यहाँ एन का मान लिखा गया है 13, फिर ए का मान 7 प्लस फिर एन का मान यहाँ से लिखेंगे हम 13 है। एन ए पी के पदों की संख्या बतलाता है, माइनस वन इंटू डी को फिर डी रहने देना। अब ए 13 का मान दे रखा है 35, तो यहाँ 35 लिख लिए बराबर 7 प्लस 13 में से 1 घटा तो 12, 12 को डी से गुना करेंगे तो 12d। अब 35 में से 7 आके घटेगा इधर बराबर बच गया 12d, फिर 28 बराबर 12d। अब d बराबर होगा 28 बटा 12, 12 से इधर आके भाग होगा। अब 4 तिया 12, 4 से 7 बार में कटा तो d का मान हो गया 7 बटा 3। अब हमें निकालना है S13। डी का मान था 7 बटा 3, तो S13 निकालना है। तो S13 लिख लिए बराबर n के जगह पर 13 बटा 2, उसके बाद 2 गुना ए का मान 7 प्लस n का मान फिर होगा यहाँ से 13 माइनस 1 गुने डी का मान है 7 बटा 3। ये तो पूरा भाग नहीं लगेगा, इसको यही लिखते हैं। अब ये हो गया 14 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो 12 गुना 7 बटा 3, 3 से ये 4 बार में कट गया बराबर फिर 13 बटा 2 इंटू 14 प्लस 4 से 7 को गुना करेंगे तो 28। फिर आगे लिखना है 13 बटा 2 गुने, ब्रैकेट का मतलब गुना 28, 14 को जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा। 2 से काटेंगे इसको 21 बार में, फिर 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27
273। तो इस प्रकार से सेकंड सवाल पूरा हुआ। अब थर्ड सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर में है a12 बराबर 37, d बराबर 3 है, a और s12 ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम पहले फॉर्मूले की मदद से a निकालेंगे, फिर s12 निकालेंगे। ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ a n के जगह 12 लिखना है, फिर a तो हमें निकालना है, प्लस n का मान फिर यहाँ 12 होगा, माइनस 1 गुना d का मान 3 होगा। अब a12 का मान हमें दिया गया 37, तो यहाँ से 37 लिखे बराबर a प्लस 12 में से 1 घटेगा 11, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33। अब 37 में से 33 आके घटेगा, बराबर a बच गया, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो ये हो गया 4। अब फिर इसका निकालना है s12। a बराबर निकल के आया था 4। Sn का एक और फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l होता है अंतिम पद, जहाँ l अंतिम पद। तो अभी जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये Sn का सेकंड वाला, क्योंकि हमें 12 पदों का योग निकालना है और 12वां पद हमें दिया गया। तो यहाँ पर लिखना है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो s12 निकालना है, n का मान 12/2 इंटू a का मान 4 हो गया, l यानी 12वां पद 37। तो ये 12/2 हो गया 6 गुना 37 4 41। अब इसको 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 चके 24। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है a3 बराबर 15, s10 बराबर 125 है, तो d और a10 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 3 दिया गया है, a भी हमें पता नहीं है तो a लिखेंगे, प्लस n का मान 3 माइनस 1, d भी हमें निकालना है तो d लिख दिए। अब a3 का वैल्यू हो गया 15 बराबर a प्लस 2d। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट है, हमें s10 का वैल्यू दिया गया है, तो आगे हमें लिखना है s10 बराबर 10/2 इस फॉर्मूले के मदद से। नहीं तो ठीक है, 2a प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी, मेरा d ही रहेगा। s10 का वैल्यू दिया गया है 125 बराबर, ये हो गया 5, यहाँ से हो गया 2a प्लस 9d। 5 से ये कैंसिल होगा 25 बार में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। दो चर में समीकरण है, तो इसे हम दो चर वाले समीकरण को हल करने की तीन विधि में से हम किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण को 2 से गुणा करते हैं, उसके बाद सेकंड से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 30। ये समीकरण फर्स्ट है और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसे हमें घटाना है, तो माइनस 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 चिन्ह बदलेगा घटाने में, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 5d निकला, ये हो गया -5, फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू हो गया -1। d निकल गया। अब हमें a10 निकालना है।
तो A10 निकालना है, तो A10 लिख लिए बराबर क्या होता था A प्लस एन माइनस वन इंटू, सॉरी पहले A निकालना है, पहले अब A निकालना है। तो हम A3 बराबर जो 15 है इसके मदद से निकाल लेते हैं। A3 को हम क्या लिख लेंगे यहाँ से, A प्लस 2D बराबर 15, A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया -1, इधर हो गया 15, A 2 से -1 को गुना करेंगे -2 बराबर 15, तो A बराबर हो गया 17, यानी 2 इधर जाके प्लस होगा। तो हमें A का भी वैल्यू पता हो गया। अब हमें निकालना है A10। तो A10 बराबर A प्लस 9D ऐसा लिखा जा सकता है। तो A का वैल्यू हो गया 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू हो गया -1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 8। तो इस प्रकार से इसके 4 सवाल पूरे हुए। अब ये जो लिखा गया है उसका भी लॉजिक है कि जैसे an बराबर लिखते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें A10 लिखना है, तो A10 लिख लिए, यहाँ A हो गया, यहाँ 10 माइनस 1 करेंगे, n का मान यहाँ 10 लिखे हैं तो 10 माइनस 1 तो 90। तो हमने ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है इसको।